दोस्तों सोचिए, आप रोज जो सामान खरीदते हैं जैसे खाना, कपड़े, बिल, सेवाएं, उन सब पर लगने वाला टैक्स अचानक बढ़ जाए। और ये बदलाव ऐसे वक्त में हो जब त्योहारी सीजन बस शुरू ही होने वाला हो। 3 से 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया गया दोस्तों। और ये कोई मामूली अपडेट नहीं है, ये शायद जीएसटी का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सरकार ने क्या बदला है, ये बदलाव क्यों लाए गए हैं और आम आदमी के लिए इसका असली मतलब क्या है। तो चलिए पहले जान लेते हैं जीएसटी की बुनियादी बातें, ताकि हम आगे की कहानी को सही तरीके से समझ सकें। जीएसटी लागू होने से पहले भारत में टैक्स सिस्टम काफी जटिल था। केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर अलग अलग टैक्स वसूलती थी, जैसे वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एंटी टैक्स और कई अन्य टैक्स। एक ही वस्तु और सेवा पर कई बार टैक्स लगते थे, जिससे कारोबार करना मुश्किल हो जाता था और उपभोक्ताओं के लिए चीजें महंगी। इन्हीं समस्याओं को खत्म करने के लिए सरकार ने जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू किया। ये एक ऐसा एकीकृत टैक्स सिस्टम है जो पूरे देश में एक जैसा है, जिससे एक देश एक टैक्स एक बाजार का सिद्धांत लागू हो सके। जीएसटी को लागू करने के लिए भारत के संविधान में 101वां संशोधन किया गया, जिसे 8 सितंबर 2016 को संसद ने पारित किया। इसके बाद 1 जुलाई 2017 से जीएसटी पूरे देश में लागू हो गया। इसे आजाद भारत के सबसे बड़े कर सुधारों में से माना जाता है। जब जीएसटी लागू हुआ तो सरकार ने अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं के लिए 5 मुख्य टैक्स स्लैब्स तय किए, जो थे 0%, 5, 12, 18 और 28%। इसके अलावा कुछ वस्तुओं पर सेस भी लगाया गया, जैसे लग्जरी कारें, तंबाकू, एरोप्लेन टिकट इत्यादि। जीएसटी ने टैक्स सिस्टम को सरल बनाया, डबल टैक्सेशन को कम किया और व्यापारियों के लिए पूरे देश में कारोबार करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जानते हैं कि 3 और 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में क्या क्या अहम फैसले लिए गए। सबसे बड़ा बदलाव टैक्स स्लैब्स में किया गया। पहले जीएसटी में 0%, 5%, 12, 18 और 28% कुल 5 स्लैब होते थे। अब उन्हें घटाकर सिर्फ 3 कर दिया गया है, 5, 18 और 40%। 12 और 28% के टैक्स स्लैब्स अब हटा दिए गए हैं। 40% टैक्स विशेष रूप से लग्जरी और सिन गुड्स पर लागू होगा। करीब 60% से ज्यादा वस्तुओं को 0% टैक्स स्लैब में रखा गया है। इनमें शामिल हैं चपाती, पराठा, स्टेशनरी, नक्शे और इत्यादि। रोजमर्रा की चीजें जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, बाइसिकल, नूडल्स, चॉकलेट, घी, बटर आदि पर 5% जीएसटी लगेगा। जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पहले इन पर 18% टैक्स लगता था। 33 जीवन रक्षक दवाओं पर टैक्स घटाकर 0% कर दिया गया है। कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की 3 खास दवाओं पर अब भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं ग्लूकोज, ग्लूकोमीटर, बैंडेज जैसे मेडिकल उपकरण अब 5% टैक्स स्लैब में होंगे। सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। छोटे वाहन, ट्रक, एम्बुलेंस और 3 पहिया गाड़ियां अब 18% टैक्स लगेगा। सभी ऑटो पार्ट्स पर एक समान 18% जीएसटी लागू होगा। कृषि से जुड़े उपकरण जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर और फसल काटने की मशीन पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। मार्बल, लेदर गुड्स, हस्तशिल्प और मैन मेड फाइबर जैसे वस्तुओं पर सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। 7,500 तक के होटल कमरों पर अब केवल 5% टैक्स लगेगा दोस्तों। वहीं जिम, योगा सेंटर, सैलून और बार्बर सेवाओं को भी 18% से जीएसटी घटाकर 5% स्लैब में कर दिया गया है। प्रक्रियात्मक सुधारों की बात करें तो दोस्तों, जीएसटी रिटर्न और रिफंड सिस्टम की और सरल बनाया गया है। अब 90% तक के प्रोविजनल रिफंड तुरंत जारी किए जाएंगे। एमएसपी और ऑनलाइन सेलर्स के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी आसान की जाएगी। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की प्रक्रियाओं को तेज करने का भी निर्णय सितंबर में सरकार लेगी। इन सभी बदलावों को 22 सितंबर 2025 से लागू किया जाएगा दोस्तों। अब सवाल उठता है, आखिर इन बड़े बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी। जीएसटी लागू हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन इसकी प्रक्रिया अब भी कई लोगों के लिए जटिल बनी हुई है।
अलग अलग टैक्स स्लैब्स ने सिस्टम को इतना उलझा दिया है कि आम उपभोक्ता से लेकर व्यापारी तक सभी भ्रमित रहते हैं। इसी वजह से इस बार स्लैब्स को घटाकर 3 कर दिया गया है, 5, 18 और 40%। इसके अलावा कई बार एक जैसी दिखने वाली चीजें अलग अलग स्लैब्स में आ जाती हैं। नतीजा ये हुआ कि टैक्स रेट को लेकर भ्रम बढ़ा और शिकायतें भी सामने आईं। नई दरों से अब ज्यादा स्पष्टता आएगी और सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा सरल लगेगा। दूसरी तरफ एक बड़ा कारण यह भी था कि आवश्यक चीजों पर टैक्स का बोझ घटाया जाए। इसी उद्देश्य सरकार ने करीब 60 चीजों को या तो 0% टैक्स स्लैब में रखा है या उनके टैक्स रेट घटा दिए हैं। यह बदलाव त्योहारों से ठीक पहले लाया गया ताकि आम लोगों को समय पर राहत मिल सके। वहीं बीमा प्रीमियम यानी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर पहले 18% टैक्स लगता था, जिसे ये आम जनता के लिए महंगा साबित हो रहा था। अब उस पर जीएसटी को 0 कर दिया गया है। सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बीमा लें और खुद को आर्थिक रूप से सुरक्षित करें। सिर्फ दरों में ही नहीं बल्कि प्रक्रियाओं में भी बदलाव किया गया है। अब जीएसटी रिफंड जल्दी मिलेगा। 90% तक की राशि तुरंत प्रोविजनल रिफंड के रूप में जारी की जाएगी। साथ ही एमएसएमई और ऑनलाइन सेलर्स के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को और सरल बनाया जा रहा है। इन सबके पीछे एक बड़ा उद्देश्य ये भी है कि देश को एक मजबूत, पारदर्शी और एक समान टैक्स सिस्टम की तरफ ले जाया जाए, जहां व्यापारी, ग्राहक और सरकार तीनों के लिए प्रक्रिया समझना योग्य और सरल हो। अंत में जब टैक्स दरें स्पष्ट और सीमित होती हैं तो टैक्स भरना भी आसान हो जाता है, और स्वाभाविक रूप से जब चीजें आसान होती हैं तो अनुपालन बढ़ता है और टैक्स चोरी जैसी समस्याएं कम होती हैं। तो कुल मिलाकर ये बदलाव सिर्फ रेट बदलने भर का नहीं है, ये पूरे जीएसटी सिस्टम को साफ, सरल और संतुलित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब बात करते हैं इन फैसलों का असर आखिर किस पर और कैसा पड़ेगा। सबसे पहले आम उपभोक्ता की बात करें तो रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स घटने से उनकी जेब पर असर कम पड़ेगा। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, चॉकलेट, बटर और नूडल जैसे रोज की उपयोगी की चीजें अब पहले से सस्ती हो जाएंगी। त्योहारों के मौसम में जब हर घर का खर्च बढ़ जाता है, ऐसे में ये राहत लोगों को तुरंत महसूस होगी। इसके अलावा बीमा प्रीमियम पर जीएसटी घटने से हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस लेना पहले से किफायती हो जाएगा। इसका मतलब यह भी है कि अब ज्यादा लोग बीमा पॉलिसीज लेंगे, खासकर मध्यम वर्ग जो पहले प्रीमियम की लागत से पीछे हट जाता था। वहीं दवाओं पर टैक्स में कटौती का असर उन परिवारों पर सीधा पड़ेगा जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। कैंसर और रेयर डिजीज की दवाइयां अब टैक्स फ्री हैं। इस बदलाव से दवा खर्च में सीधी राहत मिलेगी। दूसरी तरफ छोटे व्यापारियों और एमएसएमई के लिए भी ये बदलाव बड़ा अवसर लेकर आया है। सरल टैक्स स्लैब्स और आसान रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से अब उन्हें जीएसटी सिस्टम में भी बना रहना कम झंझट वाला लगेगा। साथ ही रिफंड जल्दी मिलने से उनके कैश फ्लो में सुधार आएगा, जो उनके संचालन के लिए बेहद जरूरी है। ऑटोमोबाइल और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को देखें तो सीमेंट, ट्रक और छोटे वाहनों को टैक्स कम हो जाने से इन सेक्टरों को बढ़त मिलेगी। इसका फायदा ग्राहकों और कंपनीज दोनों को होगा। ज्यादा प्रोजेक्ट्स, बेहतर डिलीवरी और आर्थिक गति। हॉस्पिटैलिटी और वेलनेस इंडस्ट्री को भी ये टैक्स रेट में कटौती राहत की तरह मिलेगी। कम टैक्स का मतलब है कि होटल, जिम, योगा सेंटर और सैलून जैसी सेवाएं अब अधिक सुलभ हो जाएंगी और इसका असर ग्राहकों की संख्या और इन सेक्टर्स की ग्रोथ पर पड़ेगा। इसके साथ ही टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट और कृषि उपकरण जैसे क्षेत्र जो पहले अधिक टैक्स देते थे, अब 5% स्लैब में आ गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि इन इंडस्ट्री की लागत घटेगी और छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा, खास तौर पर ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में। संक्षेप में कहें तो इन बदलावों का असर 2 स्तरों पर पड़ेगा। एक तरफ आम जनता को महंगाई से राहत मिलेगी और दूसरी तरफ छोटे और मझोले उद्योग को जीएसटी ढांचे में टिके रहने की सुविधा मिलेगी। अब तक हमने देखा है कि इन जीएसटी बदलावों से किसको क्या क्या फायदा मिल सकता है। अब आगे बात करते हैं उन सवालों की जो इन फैसलों के साथ उठ रहे हैं। जहां एक तरफ से साधारण जनता के लिए राहत बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों और उद्योग क्षेत्रों में इस पर सवाल भी उठ रहे हैं।
सबसे पहले बात करते हैं राज्य सरकारों की। कुछ गैर एनडीए शासित राज्यों का कहना है कि टैक्स स्लैब में बदलाव से उन्हें भारी राजस्व घाटे का सामना करना पड़ सकता है। अनुमान है कि यह घाटा सालाना 85,000 करोड़ से लेकर 2 लाख करोड़ तक जा सकता है। इसलिए इन राज्यों ने केंद्र सरकार से मुआवजे की मांग करी है। इसके साथ ही गोवा जैसे पर्यटन केंद्रित राज्यों में कैसीनो और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने चिंता जताई है। 40% टैक्स स्लैब लागू होने से उनका कहना है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगी, जिससे नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं और पर्यटक की संख्या भी घट सकती है। इस फैसले को लेकर स्थानीय कारोबारियों में भी नाराजगी है। वहीं वस्त्र उद्योग ने भी चिंता जताई है। एक तरफ सस्ते और दैनिक उपयोग के कपड़ों पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ 2500 के ऊपर के ऊनी और पारंपरिक वस्त्रों पर टैक्स बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। इसका असर सीधे मिडिल क्लास ग्राहकों और बुटीक चलाने वाले छोटे कारोबारियों पर पड़ सकता है, जो पहले ही लागत और मांग के बीच जूझ रहे हैं। इसी बीच कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि टैक्स घटाकर खपत को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इससे जो राजस्व का नुकसान होगा, क्या वो वाकई वसूला जा सकेगा? सरकारी अनुमान के मुताबिक इन रिफॉर्म से 48,000 करोड़ तक का घाटा हो सकता है, लेकिन इस घाटे की भरपाई किस हद तक संभव है, इस पर फिलहाल असमंजस बना हुआ है। तो जहां एक ओर ये बदलाव आम लोगों के लिए राहत लाता, वहीं दूसरी ओर कुछ राज्यों, उद्योगों और विशेषज्ञों के मन में इससे जुड़े जोखिम और सवाल भी कायम है। अंत में बात इतनी सी है, ये बदलाव सिर्फ टैक्स दरों में फेरबदल नहीं है, ये एक कोशिश है पूरे सिस्टम को सरल, पारदर्शी और ज्यादा प्रभावी बनाने की। लाभ और चुनौतियां दोनों साथ हैं। जहां आम आदमी को राहत मिलती दिख रही है, वहीं कुछ राज्यों और उद्योगों के लिए यह फैसला अभी भी असमंजस का विषय बना हुआ है। सरकार को अब इस संतुलन को संभालते हुए ये देखना होगा कि सुधारों का असल लाभ जमीन पर कैसे पहुंचता है। अब बारी आपकी है। क्या आपको लगता है कि यह बदलाव सही दिशा में एक मजबूत कदम है, या इसमें कुछ कड़ियां अभी भी अधूरी हैं दोस्तों?